हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो कि आपका एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे बच्चे अब डाउट में हैं, आंसर की भी आ चुकी है। तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर की चेक कर लिया, कुछ बच्चों की रह गई है, तो वो अपनी चेक कर लीजिए। तो आंसर की के बाद कितनी कट ऑफ बनेगी, उस हिसाब के आपको रनिंग कैसे करनी है, कितने नंबर पे आपको रनिंग करनी है, ठीक है। बाकी आपका फिजिकल कैसा होता है, पूरी प्रोसेस बताऊंगी, पहले क्या क्या होगा और फाइनल लास्ट तक क्या होता है, कैसे आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, वहां तक की प्रोसेस मैं पूरी बताऊंगी आपको, ठीक है। बाकी जो आंसर की में जो ऑब्जेक्शन हुए उनके नंबर किसको मिलते हैं ये भी मैं बताऊंगी। तो सारी चीजें एक ही वीडियो में बताऊंगी। नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आंसर की के बाद कट ऑफ, फिजिकल कैसे होता है और फुल प्रोसेस कैसे आप लोगों का यूपी पुलिस में भर्ती होंगे, आप क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जब आप फाइनल तक यानी सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। अब आपकी एक प्रोसेस हो चुका है एग्जाम। सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेती हूँ कि सबसे पहले आपका क्या हो चुका है, एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, ठीक है, नंबर 1 पे। अब आपका क्या होगा, जैसे ही इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको साफ कर देते हैं, थोड़ा सही नहीं लिखा है। देखिए, पहली बात करती हूँ मैं, एग्जाम आपका हो चुका है, ठीक है। अब आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो नंबर 1 पे आपका एग्जाम हो चुका है, नंबर 2 पे आपका होगा डीवी और पीएसटी। देखिए ये क्या होता है डीवी पीएसटी, आपका डीवी पीएसटी। तो रिजल्ट के बाद जो बच्चों की एक लिस्ट आएगी, रिजल्ट ऐसे नहीं आता है कि आपके नंबर बताए जाएंगे। यूपी पुलिस में यही सबसे बड़ी चीज होती है, आपके नंबर नहीं बताए जाते हैं, आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। सब क्या होता है, एक लिस्ट दे दी जाती है, उसमें जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ होता है, नहीं हुआ होता है उनका कोई नाम ही नहीं होता है। जिनका सिलेक्शन हुआ होता है, कट ऑफ है ना, कट ऑफ के अंदर जो बच्चे आते हैं, जैसे मान लीजिए कितने पे कट ऑफ लगी है, उससे ऊपर ऊपर वाले बच्चे लिए जाते हैं ना। तो एक पूरी लिस्ट आती है जिसमें सारे बच्चों के नाम होते हैं, ठीक है ना, उनका रोल नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। मार्क्स नहीं होते हैं, बस क्या नहीं होते हैं, मार्क्स नहीं होते हैं। मार्क्स कब होते हैं, जब फाइनल आती है, जब फाइनल आप लोगों का रिजल्ट आता है तब मार्क्स होते हैं। लेकिन इस वाले में, कट ऑफ वाले में आपके मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है उनकी एक लिस्ट दे दी जाती है। उस लिस्ट के बाद उन्हीं बच्चों को किसके लिए बुलाया जाता है, डीवीपीएसटी के लिए बुलाया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है आपका हाइट, वेट, चेस्ट। जो लड़के होते हैं उनका हाइट, वेट, चेस्ट, लड़कियों का हाइट, वेट, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट होता है उनका वेरिफिकेशन होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सही है या नहीं है, कहीं आपने किसी और के डॉक्यूमेंट लगा दे दिए हैं, ठीक है। एक्चुअल में अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट क्या होगी, चेक होगी। तो हाइट कितनी होनी चाहिए ये भी आपको पता है, हाइट कितनी होनी चाहिए गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स की 152 होनी चाहिए और लड़कों की 168, ठीक है, 168, ठीक है। ये आपकी हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका चेक होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में, ठीक है। बाकी चेस्ट लड़कों की चेक होती है। तो ये तो हो गया डीवीपीएससी। अब इसके बाद क्या होता है, ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है मैं बात कर लेती हूँ। इसके बाद होता है आपका, जो बच्चे इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि जो बच्चे इन सारी चीजों को पूरी कर लेंगे, उनका होगा पीईटी, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि अब होगी आपकी रनिंग, क्या होगी आपकी रनिंग। मैं फुल प्रोसेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब रनिंग कितनी होती है, ठीक है, गर्ल्स की होती है 2400 मीटर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, और बॉयज की होती है 4800 मीटर, ठीक है। ये होती है आपकी 14 मिनट में, ठीक है, और ये होती है आपकी 25 मिनट में, ठीक है। ये टाइमिंग होती है दोनों के लिए, समझ में आ गया। तो ये होती है आपकी रनिंग, ठीक है ना। रनिंग कैसे होती है, देखिए ग्राउंड में जाएंगे आप, दोनों पैरों में आपके क्या करते हैं, जिब लगी होती है, जिसमें एक में टाइमिंग होता है, एक में आपके राउंड काउंट होते हैं। तो इस तरह से आपकी रनिंग होती है। तो ये आपको रनिंग करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग के बाद क्या होता है, ठीक है। रनिंग के बाद क्या होता है, रनिंग के बाद आता है आपका क्या, रनिंग के बाद आती है आपकी फाइनल लिस्ट। क्या आती है, ठीक है, रनिंग के बाद आती है आपकी फाइनल लिस्ट, ठीक है, फाइनल लिस्ट, ठीक है। फाइनल लिस्ट में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, यानी कि जिन्होंने रनिंग भी क्वालिफाई कर ली होगी, डीवीपीएसटी भी पास कर लिया होगा एग्जाम, यानी तीनों चीजों से गुजर कर आपके फाइनल लिस्ट में एक लिस्ट आएगी जिसमें सारे जितने बच्चे सेलेक्ट हुए, यानी कि जितनी सीटें होती है उतने ही बच्चे लिए जाते हैं लास्ट में। तो वो लिस्ट आएगी लास्ट में, उसमें आपका नाम है, तब आपका फाइनल क्या होता है, नेक्स्ट नंबर होता है आपका फाइनल मेडिकल। उन्हीं बच्चों का मेडिकल होता है जो फाइनल में सेलेक्ट होते हैं,
ठीक है। और फाइनल में कितने सेलेक्ट होते हैं, जितनी सीटें होती हैं, जितनी सीट होती है, सीट से एक भी बच्चा ज्यादा नहीं सेलेक्ट होता है। समझ में आ गया? तो फुल प्रोसेस समझ गए होंगे। अब आप ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि पहले क्या होगा, समझ में आया? पहले एग्जाम हो चुका है आपका, अब डीवीपीएसटी होगा, उसके बाद में पीईटी होगा यानी रनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, आपका फाइनल लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और उसके बाद आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर। जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा उसके बाद आता है आपका ज्वाइनिंग लेटर और आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है। ये हो गई फाइनल प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं गलत, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, गलत प्रश्न के नंबर किसको मिलेंगे। तो देखिए अब क्या है, पहले क्या होता था, एफएम मिल जाता था, जितने भी गलत प्रश्न होते थे यानी फुल मार्क्स सभी को मिल जाते थे। अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया है, जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको ना नंबरिंग में से ही हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 150 प्रश्न है, उसमें से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो उन 4 क्वेश्चनों को माइनस कर दिया जाता है, यानी 146 क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है, ठीक है। इस तरह से आपका नंबर मिलेंगे, लेकिन वो सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चों ने वो प्रश्न किए हैं किसी ने नहीं किए हैं, तो सबके लिए होता है वो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन किसको मिलेगा। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो शिफ्ट सबसे ज्यादा हार्ड होती है नॉर्मलाइजेशन, उसी को ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे तो जो पहली बार एग्जाम, जैसे 23, अगर हम बात करें 23 को भी एग्जाम नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा मिलेगा, और 30 की सेकंड शिफ्ट शायद मेरे हिसाब से हार्ड थी, तो उसको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिलेगा। तो इस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो शिफ्ट वाइज देखा जाता है कौन सी शिफ्ट के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड थे, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर की के बाद कट ऑफ। देखिए मैं कट ऑफ की बात कर लेती हूँ। देखिए मैं बता देती हूँ किन बच्चों को रनिंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ गर्ल्स में, ठीक है, गर्ल्स में, और यहाँ बॉयज भी लिख लेती हूँ, ठीक है। बॉयज, तो अगर मैं बात करूं जनरल, तो देखिए जनरल की बात करती हूँ तो 85 से 90 क्वेश्चन जिसके सही हैं, ठीक है, वो रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। और ओबीसी, ओबीसी जिनके 80 प्लस क्वेश्चन है वो भी रनिंग स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब बात करती हूँ एससी, एससी की अगर जिनके 75 क्वेश्चन भी सही है लड़कियों में, तो वो भी रनिंग स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो रनिंग अपनी स्टार्ट, बाकी देखिए अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं एक्यूरेट बता रही हूँ, मैं एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ, लगभग बता रही हूँ। ऐसा हो सकता है इससे ऊपर भी चली जाए, ऐसा हो सकता है इससे कम भी रह जाए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता आपको, आसपास लगभग ही बताते हैं। और एक बात होती है, अगर आप रनिंग कर भी रहे हैं तो उससे आपके लिए बेनिफिट ही है, रनिंग कोई बेकार चीज नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये समझ आया। अब बॉयज की बात कर लेते हैं जनरल में, तो कम से कम 90 क्वेश्चन, 90 से मतलब 95 क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, 90 95, या फिर आप ज्यादा ले लीजिए क्योंकि लड़कों की क्या है, लड़के काफी हैं, तो कम से कम आप ले लीजिए, मैं बता देती हूँ आपको, 105 क्वेश्चन से तो ऊपर आप लोग मान ही लीजिए, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है हर चीज में कट ऑफ आगे देखने को मिल रही है, तो 105 क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैं बात कर रही हूँ जनरल की, और मिनिमम है ये, ठीक है ना, इससे ऊपर ही होने चाहिए, ये प्लस लगा लीजिए। बाकी ओबीसी के 100 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, ओबीसी के 100 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, ठीक है। और मैं बात कर लेती हूँ एससी की, तो ये 95 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए, तो आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। 95 90 जिसके हैं वो भी रनिंग करे, ठीक है, 90 से 95, ठीक है, वो भी रनिंग स्टार्ट कर दे, क्योंकि रनिंग करने से आपका कोई लॉस नहीं है, नंबर आता है तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब फिर ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस किसके बराबर, देखिए ओबीसी की कितनी है, देखिए 100, लड़कियों के लिए 80 और लड़कों के लिए 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल कैसे होता है। तो फिजिकल मैंने आपको बताया, अभी पूरी प्रोसेस बताई थी मैंने आपको। तो फिजिकल कैसे होगा आपका, वही आपका जैसे कि रनिंग होती है, किस तरह से होता है, आपका हाइट वेट चेक होगा, उसके बाद में आपको दौड़ाया जाएगा। जैसे कभी कभी 75 बच्चे एक साथ दौड़ाते हैं, कभी कभी 100 बच्चे एक साथ दौड़ाते हैं, पैरों में जिप लगी होती है, इस तरह से आपका फिजिकल होता है। तो वो सब फुल प्रोसेस जब होगा तो आपको दिखा भी देंगे किस तरह से हो रहा है, ठीक है, वो सब आपको बता देंगे। तो बाकी ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। तो आखिर जो बच्चे, बाकी और भी कोई आप लोगों का डाउट हो तो वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे आपको सब चीजें, जैसे ही रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आपका 1-2 महीने में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और आपको कोई जानकारी चाहिए हो
तो जरूर बता दें, आप कमेंट कर दीजिए, हम आप लोगों को जरूर जानकारी देंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए जो जो भी जरूरी चीजें होती है वो हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि जो आपकी जरूरत है वो हमें आपको देना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है कि यूपी पुलिस का एग्जाम हो चुका है, तो आंसर बहुत जल्द आ जाए, वो आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी में जुटे रहिए। बाकी जिन बच्चों का पेपर खराब हो गया है वो तैयारी करते रहे, और भी भर्तियां आ रही हैं, तो अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि आप सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।